शहजादी के दोस्तों, कहानी सोमवती अमावस्या की। एक साहूकार का 7 बेटा 7 बहू और एक बेटी थी। साहूकार के घर में एक जोगी भीख मांगना तो जोगी ने साहूकार की बहुआं भिक्षा देती तो ले ले तो और बेटी देने देती जद कोनी ले तो और कहतो कि बाई है तो सुहागणी पर बाई के भाग में दुहाग लिखियो है। यह बात सुनकर बाई सूखने पड़ गई। माँ पूछी कि बाई तू सुखी क्यों जावे है, तने तो मैं चोखो खुआवा हाँ चोखो प्यावा हाँ, फिर तू सुखी क्यों जावे है। बाई बोली कि एक जोगी भिक्षा लेना आवे है, जिको बोले कि बाई की चुनड़ी में भंग है, बाई है तो सुहागणी पण बाई के दुहाग लिखियो है। यह बात सुनकर के माँ बोली कि काल मैं सुनूंगी। माँ लुक कर के बैठ गई। जोगी भिक्षा लेना आयो, बाई भिक्षा देने लगी तो औरों वो बैया ही बोलियो। इतनी बात सुनकर माँ निकल कर का आई और जोगी ने बोली कि एक तो मैं तने भिक्षा देवा हाँ, ऊपर से तू माने मेरी बेटी ने यहाँ की बात बोल कर के जावे है। जोगी बोलियो मैं तो कुछ को नहीं बोलूँ, जो सच्ची बात है बाई बोली हूँ, एक भाग में जो लिखेड़ो है सोई बोलूँ हूँ। जब माँ बोली कि तन्ने तो सब बेरो है कि का दुआग लिखेड़ो है तो तू यो भी बता दे कि यो कहीं टलेगो। जना जोगी बोलियो कि 7 समुंदर पार एक सोना दोबन रवे है, जिकी सोमवती अमावस का व्रत करे है। अगर बा आपकी व्रत को फल इन दे देवे तो इको दुहाग टल जावे, नहीं तो या ब्याह होएगी जद फेरा में ही बींद ने सांप डस जावगो। यह बात सुन कर के माँ बहुत रोई। पीछे सोना दोबन के पास जाने के लिए निश्चय करी और रास्ते में बहुत धूप थी तो वह एक पेड़ के नीचे बैठ गई। पेड़ पर गरुड़ पक्षिणी का बच्चा रहा करता था, जिको सर्प आकर के भी पेड़ पर चढ़ने लाग्यो बा न डसने के लिए। तो साहूकारनी भी न देख ली और बिना डंडे से मारकर नीचे गिरा दियो। गरुड़ पक्षिणी और गरुड़ पंख जब आया तो देखा कि बठे खून ही खून हो रही है, तो भी साहूकारनी कभी चोंच मारने लग गया। जना साहूकारनी बोली कि मैं तो तेरा बच्चा जिवाई हूँ, तू मन्ने क्यों मारे है। मैं तो मारने वालों बैरी तो ढाल के नीचे मरेड़ो पड़े है। जना बा गरुड़ पक्षिणी भी ढालने उठा कर देखी तो बठे एक सांप मरेड़ो बैठे। तो जना बा बोली कि तू मेरा बच्चा बचाया है तो तू मेरे से कुछ मांग। साहूकारनी बोली कि मैंने पहले बाचा दे। बा बोली कि बाचा सो बाचा उकू तो धोबी के कुआं पे कांकरी हूँ। जब साहूकारनी बोली कि मैंने 7 समुंदर पार सोना तो बनकर घरा जानो है। उठे जाकर साहूकारनी तो जानो है। जना बा सोना बा जो गरुड़ पक्षिणी थी बा बोली कि ठीक है मैं तने लेकर चलूँगी, और बा बिना लेकर के सोना दो बनकर घरा गई। उठे जाकर के साहूकारनी भी के पास में ही घर ले लियो और रहने लगी और सोची कि इन्हें कहीं राजी करूँ ये सोना दो बनना। सोना दो बन के भी 7 बहू और 7 बेटियां थी। 7 बहुआं काम करने ताई रोज आपस में लड़िया करती, काम को नहीं करती। रात ने जना साहूकारनी सोची कि मैं इको काम कराऊँ। जना रात ने जब सब सो जाता तो साहूकारनी सोना तो बनकर घर जाती और घर को सारो काम करके आ जाती। घर ने गोबर से लिपाती, गाया ने नुआती, घर धो देती, रसोई धो देती, और जो चौका बर्तन रात का बासी पड़ा रहता बा नमाज का आ जाती, पीसणों कर देती, कपड़ा धो देती, पानी भर देती। पूरी रात में बा को सारो काम करके आ जाती। बहुआ सोचती कि सारो काम कौन करे है, आपस में पूछती भी कोनी क्योंकि वे एक दूसरे से बढ़िया कौन करती। एक दिन सोना तो बन आपकी बहुआ ने पूछी कि आजकल थे लड़ो कोनी, काम भी सब ठीक ठाक करो हो तो कौन सी करो हो। बहुआ बोली कि सासू जी काम तो महान ने ही करना पड़े है, चाहे लड़का करो या राजी से करो, तो लड़ने से के फ़ायदो है। सोना तो बन बोली कि आज देखा कि कौन सी बहू यो सारो काम करे है, क्योंकि रात ने ही यो सारो काम करेड़ो मिले है। रात ने सोना दो बन सोई को नहीं। जना देखी कि एक लुगाई आकर सारो काम करके जावे है। सोना दो बन पूछी कि भाई तू कौन है और तू मारे घर आकर यो सारो काम कर कर के क्यों जावे है। बा बोली
कि बोली कि तने मेरे से के दरकार है जिको तू मेरो काम करे है। बा बोली कि दरकार है जदी तो इतनो काम करूँ। सोना दो बण पूछी कि तने के चाहिए है। साहूकारनी बोली कि पहली मैंने बाचा दे। जद बा बोली बाचा सो बाचा बाचा हुकुम तो धोबी के कुंडे पर कांकरी हूँ। साहूकारनी बोली कि मेरी बेटी दुआग लिखियो है सो तू सा सोमवती मावस को व्रत करे है तो तू अगर आपकी सोमवती मावस को फल मेरी बेटी न दे देवे तो मेरी बेटी का सुहाग आ जावे। सो तो साहूकारनी सोना दो बण ने भी साधु की सारी बात बताई कि कहीं मेरी बेटी का फेरा में सांप आकर मेरे जवाई ने खावेगो। तो सोना दो बण बोली कि ठीक है, मैं तेना बाचा दई हूँ तो मैं तेरी बेटी को सुहाग जरूर बचाऊंगी और आपकी सोमवती मावस को सारो फल भी न दे दूँगी। और यह बोलकर बिको धनी बीमार हो दोबण को। तो बा आपका बेटा बउआ ने बोली कि थे बापू जी को बहुत ध्यान राखियो और अगर आका कुछ हो जावे तो आन तेल घी का कुप्पा में गाल करके छोड़ दियो, पर घर से कोई भी चीज़ बाहर न मना काढ़ियो। और सोना दोबण भी साहूकारनी के सागे भी का घरा चली गई। साहूकारनी चुको छोरो देख करके और छोरी को ब्याह मार दियो। बींद फेरा में बैठो तो सोना दोबण बींद के गुड्डे के कन्ने बैठ गई। काचो दूध एक करवा में लेकर और तांत को तार लेकर बैठ गई। थोड़ी देर में सांप बींद ने डसन न आयो तो सोना दोबण कर वो आगे कर दियो तो सांप सारो दूध पी लियो और तार के तांत से भी ने बांध लियो। पर बींद जो है वो डर के मारे ही मर गयो। जना सोना दोबण टिक्के में से रोली काढ़ी, मांग में से ही सिंदूर काढ़ियो, गोया में से काजल काढ़ियो, नुआ में से मेहंदी काढ़ी और चिटली आंगली को जिया ही आपकी सोमवती मावस को सारो फल भी का ऊपर देकर और बिना छिड़क्यो। बोली कि आज तक मैं जितनी भी सोमवती मावस करी हूँ उन्ना को फल साहूकार का बेटा ने मिल जायो और आगे जितनी भी करूँगी वे मेरे धनी बेटा न लागियो। इतनों कहकर जिया ही बींद पर छाटा मारी। बींद उठकर बैठ गयो। सब कोई सोमवती मावस की जय जयकार बोलने लग गया। सोना दोबण ने फिर पाछी जाने लगी बिकी बेटी विदा होगी। और सोना दोबण जब आपका पर घरा पाछी जाना लगी तो साहूकारनी बोली कि तू मेरा जवाई ने जीवन दान दियो है सो कुछ मांग ले। बा बोली कि मैंने तो कुछ को नहीं चाहे, खाली एक कोक सिलाई की हांडी दे दे। हांडी लेकर चाली। रास्ते में सोमवती मावस आई तो हांडी का 108 टुकड़ा करके तो पीपल की फेरी दे ली और बिकाई हांडी का 13 चकपैया बनाकर पीपल के नीचे ही बैठकर कहानी सुन ली। और बे जो 108 टुकड़ा था बान्ने और 13 चकपैया ने पीपल का नीचे गाड़ करके और बाप का घरा का कहानी रवाना होगी। उठी ने जो भी को आदमी जो सोना दोबण को बीमार थो वो मर गयो। तो गांव का लोग बोलिया कि इन्हें बाड़का आ जावा। जना बाकी वो बेटा बोलिया कि मेरी माँ मना करके गई है, बोली है कि घर से कुछ भी बाहर न मत काढ़ियो तो मैं ही को इंतज़ार करेंगा। और बे आपका ससुर ने तेल और घी का कुप्पे में रख दिया। जद बा सोना दोबण आपका घरा गई तो देखी कि भी को धनी मरेड़ो पड़े है और तेल और घी का कुप्पा में काढ़ रखे है। जना बा सोमवती मावस जो करी थी रास्ता में बिन ने याद करी और आपका टिक्का में से रोली काढ़ी, मांग में से सिंदूर काढ़ियो, कोया में से काजल काढ़ियो, नुआ में से मेहंदी काढ़ी और चिटली आंगली को आपका धनी का छांटो देकर बोली कि रास्ते में जो मैं सोमवती मावस करी हूँ बिको फल मेरा धनी न लाग जायो। इतनों कहता ही बिको धनी उठ कर बैठ गयो और सब कोई सोमवती मावस की बहुत जय जयकार करिया। और बिका वो बेटा भी सोमवती मावस के आगे आकर का हाथ जोड़िया। जना एक ब्राह्मण हो जिको हर सोमवती मावस ने भी सोना दोबण के घरा सोमवती को दान लेना आया करतो थो। तो वो सोना दोबण ने बोलियो कि सोमवती को कुछ करियो है के। जना बा बोली कि मैंने तो रास्ते में सोमवती आई थी जिको कुछ भी को नहीं करियो और जो भी करियो तो जिको भी पेड़ का नीचे है पीपल का नीचे गाड़ दियो तो थे जाकर का ले लियो। बैठे वो ब्राह्मण जाकर देखियो तो 108 सोने का सिक्का और 108 सोने का चकपैया पड़ा है। तो वो जल्दी जल्दी घर आकर बोलियो कि आज तक सोमवती को इसो तो कोई भी को नहीं दियो, थे कहीं आ दिया। सोना दोबण बोली कि वो थारे ही बाग से आयो है, थे ही ले जाओ। जना ब्राह्मण बोलियो कि मेरी तो चौथी पांती होवे है, बाकी थारो मन होवे थे जिकने बांट दो।
सारो बामण को नी ले जाया करे है। अइया बोल कर वो बामण एक चौथो जो भाग थो भी को वो ले गयो और बाकी को भी सोना दो बढ़ना देकर चलो गयो। तो बा आपको मन होयो जिकने बा बांट दी और सारी नगरी में हिलो फिरा दियो कि कोई भी सोमवती मावस को व्रत सब कोई करियो और आपका धनी बेटा के लिए करियो, सुहाग बाग के लिए करियो। हे सोमवती मावस माता, जिसो भी सोना दो बढ़ना सुहाग बाग दियो और भी साहूकार की बेटी की लाज राखी, बीसी सब की राखी, कहते की सुनते की हुकारा बढ़ते की, जो भी सोमवती मावस को व्रत करे सब की लाज राखी। बोलो सोमवती मावस की जय हो। इसके बाद विनायक जी की कहानी। एक बुढ़िया माई थी जिका का एक बेटा और एक बहू थो। बेटो दूसरे गांव में कमाने गयो। जना बुढ़िया की जो वह भू थी, वह आपकी सासू ने बहुत ही दुख दिया देती, कुछ भी खाने पीने को नहीं देती और कले वो भी जिको पड़े रहते जिको खिंडा कर बिखेर देती। और वह सासू पूछती कि यो कहीं बिखर गयो। जना बोलती कि चुस्सा को नाम ले लेती, बोलती कि बे बिखेर कर चला गया। बेको धनी बहुत दिनों का बाद में जब आपका घर आयो तो सोचो कि काल मेरो धनी आवागो तो सुधिया सुधिया उठ कर काम कर लेंगी। उठी ने विनायक जी महाराज सोचा कि या रोजीना कलेओ खा लेवे और चुस्सा को जुठो नाम लगा देवे, सो इन्हें तो चुटकड़ो दिखाना ही चाहिए। बहू रात ना आपकी कोटड़ी में किवाड़ बंद करके सोती, जना आपकी धोती खुंटी पर टांग कर सोती। 20 दिन अइया ही करी तो गणेश जी महाराज चुस्सा ने आज्ञा दे दी कि एक ही धोती न लेकर बिल में आ जाओ। सवेरे बहू सुतियाँ उठ कर देखा तो धोती को नहीं। उठी न बा बैठ कर रोने लागी। बाढ़ ने सब कोई येलो मारिया तो बोली कि मेरी धोती तो खुंटी पर से कोई ले गयो, मैं बाहर न कहीं आऊँ। इतना मैं भी को धनी गांव में आ गयो और सब कोई बोलिया कि तेरी लुगाई किवाड़ को नहीं खोले। धनी बोलियो कि भीतर में क्या हो गयो जिको बा दीवार को नहीं खोले। जना वो माई ने गयो तो देखो कि बिकी लुगाई बिना कपड़ा का बैठी है और बोली कि खुट्टी पर मेरी धोती टंगरी ही जिकी कोई लेकर चले गयो। जना बिको आदमी बोलियो कि तेरो तो कमरो बंद हो, किवाड़ भी भीतर से बंद हो, तो तेरी धोती कौन लेकर का चल गयो। तू झूठ बोले है, बंद कमरा में से धोती खट जावेगी। लुगाई आपके मन में सोची कि सासू जी को कलेओ खा लेती और चुस्सा को नाम ले लेती तो विनायक जी मने यो चुटकुलो दिखाया है। जब वह हाथ जोड़कर बोली कि हे विनायक जी महाराज, मेरी धोती मिल जावे तो मैं 1.25 रुपये को प्रसाद चढ़ा दूंगी। इतना में ही धोती को कुणो सासू जी ने चुआ के बिल में दिख गयो। सासू जी बोली बहू है तो साची। बहू बोली कि मेरी करनी को फल मेरे ही हाथ आयो है। मैं जनाबा सब ने बताई कि मैं रोजाना सासू जी को कलेवो खा जाया करती और चुस्सा को नाम ले लिया करती। तो विनायक जी महाराज जी मैंने चुटकुलो सुनाया है। वो दिन बहू के मन में भी विनायक जी का प्रति बहुत श्रद्धा होगी और वह आपकी सासू जी का पैर छू करके और वहाँ से माफ़ी मांगी, आपके धनी से भी माफ़ी मांगी और सारी बात आपके धनी ने बताई। वो दिन से वह विनायक जी की बहुत पूजा पाठ करने लगी और खूब सेवा पूजा करया करती थी और आपकी सासू की भी बहुत सेवा पूजा किया करती थी। तो भी का खूब धन दौलत हो गयो और सब सुख से रहने लग गया। हे विनायक जी महाराज, जिसो भी बहू ने चुटकुलो दिखायो बिसो कोई न मत दिखायो और जिसो भी बहू का मन में भक्ति जगाई और बाका धन दौलत से बाको घर भर दियो सुख शांत सौभाग्य से, जिसो सब न दियो कहते न सुनते न हुकारे बढ़ते न। आपके सारे परिवार ने बोलो विनायक जी महाराज की जय, बोलो सोमवती मावस की जय।